Hi, welcome to Srajan India. Today is 23rd of December 2019 और आज का दिन हम किसान दिवस के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं. See, India is a land of agriculture and farmers are considered to be the backbone of the economic development. अब ये जो दिसंबर 23rd है इसको हमने 2001 से किसान दिवस के फॉर्म में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है. देन नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डिड वी चोज दिस डेट दिसंबर 23rd? It is because December 23rd is the birthday of Chaudhry Charan Singh. He was the 5th Prime Minister of India between 28th of July 1979 and 14th of January 1980. ये जो चौधरी चरण सिंह थे इनको हम चैम्पियन ऑफ इंडियाज पीजेंट्स भी बोलते थे बिकॉज ही वॉज प्रो फार्मर. हमारे एक और प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान. मतलब जितना देश के लिए जवान इम्पॉर्टेंट है, सोल्जर्स आर इम्पॉर्टेंट, द फार्मर्स ऑफ द कंट्री आर एज इम्पॉर्टेंट एज दी सोल्जर्स. सो जय जवान जय किसान. चौधरी चरण सिंह इस मोटो पे काफ़ी बिलीव करते थे. ही वॉज अ प्रो फार्मर पीएम. नाउ आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं टू प्रमोट अवेयरनेस, टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द फार्मर्स टू द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. बट ये एक बड़े दुख की बात है कि इंडिया की 50% पॉपुलेशन फार्मिंग एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से एसोसिएटेड होती है. बट they contribute only around 15% to the GDP. This is very low. मतलब एग्रीकल्चर हमारा एफिशिएंट नहीं है. फार्मर्स लोन लेते हैं, लोन फेलियर हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अपैथी है और फार्मर्स सुसाइड भी बहुत कॉमन है. फार्मिंग एज अ बिजनेस इज़ नो मोर लुक्रेटिव. यंग जनरेशन फार्मिंग की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है. गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लिए हैं टू इम्प्रूव द फार्मिंग इन इंडिया. लेट अस हैव अ लुक ऑन सम 10 स्कीम्स. द फर्स्ट इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम. ये 2015 में आया था. सॉइल हेल्थ कार्ड इज़ फॉर ऑल द फार्मर्स ऑल ओवर द इंडिया. इस कार्ड में इंफॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करके, सॉइल लैब आइडेंटिफाई करके उसमें मेंशन करता है. इट ऑल्सो रिकमेंड द यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स. द आइडिया इज़ टू इम्प्रूव द सॉइल बिकॉज सॉइल अच्छी होगी तो उस पर फार्मिंग भी बेटर होगा. द सेकेंड सच स्कीम इज़ प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना. बीमा का मतलब होता है इंश्योरेंस. इंश्योरेंस मतलब अगर कुछ क्रॉप फेलियर हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण या फिर किसी कैटास्ट्रॉफी के कारण, तो फिर उसको क्रॉप का इंश्योरेंस होगा और उसको गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी. बट फॉर दैट यू वुड नीड टू पे सर्टेन प्रीमियम. प्रीमियम है 2% खरीफ के लिए, 1.5% राबी क्रॉप के लिए एंड 5% ऑन कमर्शियल हॉर्टिकल्चर. प्रॉम्प्ट क्लेम्स सेटलमेंट इसका यूएसपी है. इससे पहले भी इंश्योरेंस स्कीम्स आई थी बट इस स्कीम का यूएसपी है प्रॉम्प्ट क्लेम्स सेटलमेंट. सेटलमेंट तुरंत होना चाहिए. थर्ड सच स्कीम इज नीम कोटेड यूरिया. The purpose of this is to regulate the use of urea. यूरिया सब्सिडाइज होता है, सब्सिडाइज्ड फॉर फार्मर्स, बट इस यूरिया का मिस यूज़ भी होता है. तो इसके लिए उस यूरिया को हम कोट कर देंगे नीम से. इससे जो नीम कोटेड यूरिया होगा उसमें स्लो रिलीज होगा किसका, यूरिया का. सो दैट वुड बी गुड फॉर द सॉइल एंड इसका मिस यूज भी स्टॉप हो जाएगा. द नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना. 2015 में आई थी. हर खेत को पानी. इसमें जल संचय, संचय मतलब स्टोरेज, जो वाटर हार्वेस्टिंग करना है हमें. जल सिंचन मतलब जो डिलीवरी है, सिंचाई है, इरिगेशन है, उसको हमें एफिशिएंट बनाना है. इसलिए हम माइक्रो इरिगेशंस करते हैं. पर ड्रॉप मोर ड्रॉप मतलब वाटर का वेस्टेज नहीं होना चाहिए. हर ड्रॉप से हमें मैक्सिमम बेनिफिट निकालना है. इसमें एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम्स हैं. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हर खेत को पानी, वाटरशेड डेवलपमेंट एंड पर ड्रॉप मोर ड्रॉप के प्रोविजंस हैं. देन द नेक्स्ट स्कीम इज परंपरागत कृषि विकास योजना. परंपरागत मीन्स ट्रेडिशनल, कृषि मीन्स एग्रीकल्चर, विकास मीन्स डेवलपमेंट एंड इट इज़ अ स्कीम. ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्रूव करो, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करो और जो नेट इनकम है फार्मर्स की उसको इम्प्रूव करो.
द नेक्स्ट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। मार्केट मीन्स जो किसान ने प्रोड्यूस किया है उस प्रोड्यूस को आपको सेल करना है, उस सेल के लिए यू वुड नीड अ मार्केट। अब ये मार्केट ई नाम जो है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। इससे बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी। वन नेशन वन मार्केट, ऑल ओवर द इंडिया एक सिंगल मार्केट हो जाएगा जिसमें फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को एक बेटर प्राइस पे सेल कर सकते हैं। इसका एक और पर्पज़ है कि जो बीच के बिचौलिए होते हैं, मतलब मिडिल मैन होता है, इनको भी हम साइडलाइन करना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज़ माइक्रो इरिगेशन फंड। ये एक फ़ंड है जिसको नाबार्ड मेंटेन करता है। इसका पर्पज़ है मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज टू एनकरेज। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करता है और इसका पर्पज़ है माइक्रो इरिगेशन को इम्प्रूव करना। देन एग्रीकल्चर कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब होता है आपातकाल, मतलब इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इसको देख रहा है। इसका पर्पज़ है टू टेकल एबरेंट मॉनसून, मतलब मॉनसून्स कभी डिले हो गए या फिर सफिशिएंट रेनफॉल नहीं हुआ, ड्राईलैंड कंडीशंस हो गई, ड्रॉट्स आ गए या फिर फ्लड्स आ गए। सो दिस प्लान इज़ टू एड्रेस ऑल दीज सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी और कंटिंजेंसी सिचुएशंस। ग्रामीण भंडारण योजना, दिस इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट स्कीम। कई बार होता है बम्पर प्रोडक्शन, खूब सारा प्रोडक्शन हो गया और इस प्रोडक्शन को वो स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो मैनी अ टाइम्स यू वुड सी कि फार्मर्स हैव थ्रोन देयर क्रॉप ऑन दी रोड्स। वाई? बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग द सेल, दे आर नॉट फाइंडिंग द बायर्स एंड दे डू नॉट हैव एनी स्टोरेज फैसिलिटी। सो दिस इज ग्रामीण भंडारण योजना इज़ टू डील विद दैट इशू। ये साइंटिफिक स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, प्रोसेस्ड फ्रॉम प्रोड्यूस, फार्म प्रोड्यूस को प्रोसेस करने का प्रोविज़न है। देन इससे डिस्ट्रेस सेल जो होती है वो उसमें कमी आएगी। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, द पर्पज इज़ टू डबल द फार्मर्स इनकम। कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग प्लांट्स इज ज़ीरो। हाउ इज़ दैट अचीवेबल? See, like biological fertilizers, earthworm, cow dung, plants, these can replace the chemical fertilizer. इससे farmers का जो cost of farming है वो कम होगा। Farming using locally available materials. This zero budget natural farming has been mentioned in this Union Budget 2019. Now, इसमें वाटर वेपर कंडेंसेशन से आप बेटर सॉइल मॉइस्चर ले सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट, नीम और काऊ डंग अगर फॉर्मुलेशन करेंगे तो आपका एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। मल्चिंग एंड सॉइल एरेशन से सॉइल की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। सो द आइडिया इज़ ग्रास रूट पीजेंट मूवमेंट को लाना। ये सदर्न इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल है। सो इन टुडेज टाइम वी नीड टू एड्रेस द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, वी नीड टू प्रोवाइड देम बेटर टेक्नोलॉजी एंड most important, we need to give them due recognition. That is what this Kisan Divas tries to do today in 23rd of December by celebrating it as Kisan Divas. MS Swaminathan, ये जो थे इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हेयर इन इंडिया। ओवर द वर्ल्ड जो हैं वो है नॉर्मन बोरलो। तो इन्होंने कहा था, MS स्वामीनाथन साहब ने कहा है, इफ़ एग्रीकल्चर गोज़ रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव अ चांस टू गो राइट इन द कंट्री। हैप्पी फार्मर्स मीन्स हैप्पी कंट्री। सो टुडे इज़ किसान दिवस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।